हेलो डियर्स, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने टॉपिक था वो फिनिश कर लिया था, उसकी थ्योरी थी कंप्लीट कर ली थी। आपने थ्योरी नहीं देखी तो थ्योरी देख लें पहले, उसके बाद ही एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वैसे आपको बता दिया जाएगा लेकिन अच्छी तरीके से समझ में कब आएगा, जब आप थ्योरी वाले वीडियो देख लोगे। ठीक है, तो थ्योरी हमने पढ़ ली है, अब इसके क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आया है कि हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें ये तीन पॉलिनोमियल दिए हुए हैं आपके सामने, तीन पॉलिनोमियल मैंने लिखे हैं, तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने। देखो पॉलिनोमियल है, आपको पता है, आपने पढ़ चुके हैं चैप्टर है। ठीक है, पॉलिनोमियल दिए हुए हैं एट द इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हमें जो आपके जो वेरिएबल दिए हुए हैं वो वैल्यू के अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो हमें उनकी वैल्यू बताना है कि क्या वैल्यू होगी, यानी इनकी जो वैल्यू रखने पर क्या वैल्यू हमको मिलेगी। देखो ये हमने थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि हम फाइंड जीरोस कर सकते हैं, यानी कि हम यदि हमें दिया हुआ है तो हम चेक भी कर सकते हैं जीरोस, फाइंड भी कर सकते हैं और वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने मान लो x की वैल्यू 2 रखी थी, तो ऐसे ही हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, देखो सब तो उसने क्या बोला, हमको पहले दिया x की वैल्यू 1 रखना है। ठीक है, तो देखो p1 बराबर रखा है 5, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर कितना रखना है हमें 1, जहाँ पर x लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू x मतलब 1 रखो जरा। देखो 5 इंटू 1 3 1 जा 3 + 7, 5 इंटू 1 कितना होगा 1 -3 + 7 करो जरा। देखो 5 - 3 का कितने बचेंगे 2, और 2 + 3 7 9। ठीक है, कितना हो गया 9, समझ में आ गया। 5 और 3, 5 में 3 का 2 बचे, 2 और 7 9, ये आंसर हो गया हमारा। देखो कितना ईजी था, यानी कि हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर 1 लिखना है। कितना, जहाँ x लिखा हुआ है, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 1 लिखना है और कुछ नहीं है, और हमें सॉल्व कर लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे क्या दिया हुआ है कि क्यू दिया है, क्यू बाय इक्वल टू हमें क्या दिया है 3/q माइनस का 4 प्लस का √11। ठीक है, और बाय की वैल्यू में 1 रखना। देखो रखो q बाय इक्वल टू 1, बाय की जगह 1 रख दिया हमने। 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 प्लस का √11। ठीक है, करो यारा। देखो 3 1 जा 3, 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही होता है, 4 इंटू 1 कितना होगा 4 1 जा 4 प्लस के √11। ठीक है, करो देखो 3 1 जा 3 माइनस का 4 प्लस का √11। ठीक है, करके देखो हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो ये करता 4 में 3 गए तो माइनस का 1 बचा प्लस के √11। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही आंसर हमारा होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी वैल्यू कितनी मिली, इतनी मिली। ठीक है, कितनी मिली, ये आंसर हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप इसको और लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो बस एज √11 माइनस का 1, ये भी हमारा फाइनल आंसर। आपको जौन सा अच्छा हो वौन सा आप लिख सकते हो, जौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आएगा, बहुत इजी है, जहाँ जहाँ बाय है वहाँ वहाँ हमें वो वैल्यू रखनी है और हमको आंसर नहीं मिल जाएगा फाइनली, कोई दिक्कत है नहीं, बस हमको वैल्यू पूछिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। देखो क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए pt इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t का क्यूब माइनस t का स्क्वायर प्लस के 6, और t की वैल्यू में a रखना है। इस बार कोई वैल्यू नहीं दी है, पर एक हमें t की जगह a, हमें उससे मतलब नहीं, कुछ भी दिया हो हम तो t की जगह a चिपका देते हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ a चिपकाना है हमें, क्या a। देखो भाई चिपका दो भाई जरा। देखो 4 इंटू a⁴, ठीक है, माइनस प्लस 5 इंटू टी कितना है भाई, टी की वैल्यू तो a है, a का क्यूब माइनस टी की वैल्यू कितनी है a का स्क्वायर और प्लस के 6। ठीक है, देखो करके देखो 4 a⁴ कितना होता है, a⁴ होता है, आपको पता होगा। a को 4 बार लिखेंगे ऐसे, a इंटू ए, तो a कितना हो गया 1 2 3 4 है ना, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है तो कितने हो गया 4। ठीक है, प्लस 5 इंटू a³ कितना होता है, a पता है आपको 3 बार लिखेंगे हम, 1 2 3, तो a⁴ कितना हो गया a⁴ माइनस। ठीक है, करके देखो a² और प्लस के 6। ठीक है, करके देखो ये हो जाएगा 4 a⁴ प्लस ये कितना हो जाएगा 5 a का क्यूब माइनस का a का स्क्वायर प्लस का 6। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसानी से हमने एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 2 को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, कुछ नहीं है, हमें जहाँ जहाँ जो वैल्यू बोली है उसको हमें रखना है और हमारा आंसर होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजिली क्वेश्चन है, आप आसानी से कर चुकेंगे यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो। ठीक है, थ्योरी वाली वीडियो पहले देख ले। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनली एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, देखते हैं।
हेलो डियर्स, हमने एग्जांपल नंबर सेकंड को सॉल्व कर लिया था। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं क्या है। देखो एग्जांपल नंबर 3 है, चेक वेदर -2 एंड प्लस का 2 आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px। ये दिया हुआ है, यानी हमें चेक करना है। देखो मैंने थ्योरी में बताया था कि हम चेक भी कर सकते हैं कि ये इसका जीरो है या नहीं है। यदि जीरो होगा तो उसकी वैल्यू रखने पर हमें कितना मिलना चाहिए, फाइनली जीरो मिलना चाहिए। यदि कोई भी नंबर होगा तो उसकी वैल्यू रखने पर जीरो मिल जाए तो वो कह देंगे हम जीरो से है, ठीक है। और नहीं दे रहा है तो नहीं हो। ओके तो यही था हमारा क्वेश्चन, यही हमारा सेम क्वेश्चन आ चुका है जो हमने थ्योरी में एग्जाम्पल अपने मन से किया था, वही सेम एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। देखो हमें ये चेक करना है कि -2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या है हमारा x+2, ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसको px के फॉर्म में नहीं दिया, x के टर्म में हम मान लेते हैं। तो लेट करके क्या मान लेते हैं, px इक्वल टू हमने x+2 इसको मान लिया। ये पोलिनोमियल है, देखो बाय मान सकते हो, जेड मान सकते हो, जो सॉरी x दिया है तो x के टर्म में ही मानना पड़ेगा ना। यहाँ यदि बाय होता तो हम बाय मानते, t होता तो t मानते। जैसा यहाँ टर्म जैसा वेरिएबल अंदर दिया है वैसा ही बाहर मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, एक पोलिनोमियल मान लिया px बराबर x+2, ठीक है। अब हमारा पहला नंबर क्या दिया, x की वैल्यू मान लो, ये हमें चेक करना है कि ये जीरोस है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो पुट x इक्वल टू -2 पुट कर लेता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं इसी को चेक करता हूँ कि जीरोस है या नहीं है। देखो रखो जरा, p इक्वल टू -2 इक्वल टू x, है ना। x के कितना रखना है हमें, -2 प्लस के 2, है ना। रखो जरा, देखो जीरो से जीरो सॉरी प्लस के 2 माइनस के 2 कितना है, जीरो, यानी p माइनस के 2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, जीरो, ठीक है। p माइनस के 2 इक्वल टू कितना मिल गया हमको, जीरो। और जीरो मिल गया तो यानी इसका जीरोस होगा, तो हम क्या लिखेंगे, -2 इज आ जीरोस ऑफ px बराबर x+2 है, ठीक है। यानी -2 इसका क्या है, जीरोस है। अब -2 चेक कर लिया, प्लस के 2 चेक भी कर लो जरा, देखो करो। अब हम क्या करते हैं, अगेन दोबारा से, है ना, अगेन x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, करो जरा, px2 बराबर x की वैल्यू कितनी है, 2 + 2, है ना। ये हमके सामने दिया हुआ था, आप पहले नहीं ऐसे लिखना चाहते हो x लिख लो एक बार, एक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लो, ठीक है। देखो px की वैल्यू कितनी है, 2, जहाँ पर x है वहाँ 2 चिपका दो जरा, देखो कितना हो गया, 4। और क्या ये p इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है। हम क्या ले सकते हैं, p नॉट इक्वल टू 0, सो ले सकते, 0 नहीं मिला हमको तो हम क्या लिखते हैं, सो, है ना, इधर लिख लो, सो 2 इज नॉट जीरोस ऑफ px बराबर x+2, है ना। ये जो -2 है वो 2 है क्या है, जीरोस नहीं है किसका, पोलिनोमियल x+2 का। यानी जो 2 है, 2 क्या है, जीरोस नहीं है x+2 का। समझ में आ गया, जीरोस नहीं है तो हमने कंफर्म कर लिया जीरोस है नहीं, क्योंकि जीरोस होता है तो जीरो दे देता, है ना। इसकी जो x, ये 2 वैल्यू रखने पर जीरो दे नहीं पा रहा है इसको, है ना। 2 की हमने यहाँ x की वैल्यू 2 रखी, 2 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 4, और 4 दे रहा है तो जीरोस नहीं है। यदि कोई किसी का जीरोस होता है, हमने पीछे पढ़ा था, यदि कोई जीरोस होगा तो वैल्यू कितनी देगा, 0। इसने दे दी थी -2 रखने पर 0 दे दी, तो ये क्या है, इसका जीरोस, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर आपको 3 समझ में आ गया, बस ये चेक करना था हमको जीरोस है या नहीं है। हमने चेक भी कर लिया अच्छी तरीके से। अब हम एग्जांपल नंबर 4 है वो देखते हैं क्या है, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। देखो हेलो डियर्स, हमने एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। अब एग्जांपल नंबर 4 है, हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px बराबर 2x+1। हमको एक जीरोस फाइंड करना है, पोलिनोमियल हमको क्या दिया है, 2x+1, हमको ये पोलिनोमियल दिया है। देखो सिंपल सा क्या करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको थ्योरी में कि हम किसी का भी पोलिनोमियल जीरोस फाइंड कर सकते हैं, बस उसकी क्या रख दो, px बराबर हमको 0 पुट करना है और हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो तो हमने क्या किया, हमको क्या दिया है, px बराबर दिया है हमको 2x + के 1, ठीक है। अब देखो px बराबर हमने क्या रखा है, 0 रख दिया, रखो जरा। तो 2x + के 1 इक्वल टू हमने 0 रख दिया। अब बहुत से लोग पता है बहुत जगह कन्फ्यूजन होते हैं, सर आप ये बताओ ये कैसे लिख देते हो, है ना। px बराबर हमने सर यहाँ ऐसे लिखा था ना क्वेश्चन हमारा कि px, उनको यही पता नहीं चलता ये होता कैसे, है ना। और बोल नहीं पाते, क्योंकि वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि सर ये कहेंगे कि भाई तुमको छोटी सी बात नहीं पता, है, नालायक हो तुम, ऐसे मतलब कुछ शब्द बोलेंगे, बेइज्जती करेंगे। तो वैसी कोई बात नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो पूछने में कोई बुराई नहीं है। यदि हम नहीं बता रहे हैं इसका मतलब वो हमारी मिस्टेक है, कि जरूर थोड़ी ना हर बच्चे को हर बात समझ में आ जाए, क्या पता उसके अंदर किसी ने बताया ही ना हो, और वो भी आप वो अंदर से डर रहा है। तो मतलब जब पढ़ाई में आपको शर्म लग रही है तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए ना। साधु यदि
भीख मांगने में शर्म करेगा तो वो अपना पेट भर पाएगा? नहीं। ऐसे ही हमें पढ़ाई में कभी भी शर्म नहीं होनी चाहिए, खुल कर क्वेश्चन पूछना चाहिए टीचरों से, बिल्कुल बेझिझक। यदि आपके टीचर से ही आपकी झिझक नहीं खुली है, क्वेश्चन पूछते समय आपको शर्म लग रही है, झिझक है, कुछ भी डर लग रहा है, तो फिर मतलब समझ जाओ कि आप उसके साथ आपका तालमेल सही नहीं है। टीचर स्टूडेंट की तालमेल ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पूछिए, तो वो बताएगा, बताना ही पड़ेगा उसे, ठीक है। तो कभी भी पढ़ाई, और यदि हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई में, ठीक है। देखो तो ऐसे ही हमें ये है कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि px बराबर 0, सर हमने यहाँ px बराबर 0 वैल्यू रखी है, मतलब सर हम इस तरफ 0 रख रहे हैं और सर आप लिख क्या रहे हो, इधर लिख रहे हो, कैसे सर, हमें समझ में नहीं आया। देखो आता होगा अच्छी बात है, नहीं आता बता रहा हूँ। देखो हम ये जानते हैं भाई, ये बराबर का निशान होता है, बराबर मानी ये वैल्यू इसके बराबर है, समझना। देखो 4 5 4 बराबर 4 है ना, समझना। देखो ये चाहे इस तरफ आ जाए या ये इस तरफ आ जाए, कोई दिक्कत है बताओ? है भाई, बराबर है वो तो, है ना। ये वाला जैसे मान लो तराजू होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये जो तराजू है मान लो ऐसे ना, 5 किलो का वेट इसमें रख दिया मैंने ना, और 5 किलो ये वो रख क्या दी, वेट मान ले, इसमें तराजू रख दिया, क्या तराजू, तराजू रख दिया, और इधर मैंने रख दिया 5 kg क्या, चावल, चावल। अब बताओ चावल इधर रख दो या इधर रख दो, वेट तो मतलब देखो चावल को मैं इस वाले पल्लड़ में भर दूं या 5 kg का वजन इसमें रख दूं, क्या तकरीबन कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वो वेट तो बराबर ही होगा। तो ऐसे ही है कि भाई सर इसको इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो, कोई फर्क तो पड़ना, क्योंकि दोनों ही वजन बराबर है ना। ये इक्वल का निशान मतलब क्या होता है, बराबर है ना। तो ऐसे ही मैं ऐसे कर देता, समझ में आ गई ये कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये इसके बराबर होती है ना, वेट बराबर होता है। चाहे चावल इधर रख दो, चाहे जो तराजू उधर रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे 0 को आप इधर रख दो, चाहे इधर को रख दो पूरा, है ना। ये इसको उठा के इधर ले आओ, इधर ले आओ, बात तो एक ही, ये बराबर है दोनों के। समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको आपके ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या है, सुटेबल रहता है। वैसे मैं इस तरफ भी ले सकता हूँ ऐसे 2x प्लस के 1, थोड़ा मैं इसको फिर इधर ले आऊँगा तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है ना बच्चों को, समझ में वाली बात नहीं है। वो शुरू से ही पढ़ते हैं, इधर LHS वाला सॉल्व करते हैं, RHS वाला उधर ले आते हैं। देखो तो मैंने क्या किया भाई, रख दिया। अब देखो हमें पता है जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको उधर पहुंचाना है, क्योंकि वेरिएबल वाला नंबर इधर रखना है हमको, एक्स वाले नंबर इधर रखने, बिना एक्स वाले इधर ले आना। देखो तो एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2, आपको पता है कैसे आ गया 1/2, क्योंकि ये 2 है मल्टीप्लाई में, ये 2 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। समझ में आ गया, 2 है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यानी जीरोस निकल आया। आपको पता है ये जीरोस है ना। अब मान लो देखो आंसर हमारा फाइनली इतना हो गया है, हमें आगे नहीं करना है, आगे नहीं करना, उसने हमसे फाइंड जीरोस, तो हमने जीरोस बता दिया है ना। तो क्या लिखेंगे, -1/2 इज अ जीरोस ऑफ px 2x + 1, है ना। ये इसका जीरोस कहलाएगा, जीरोस होगा, इसकी वैल्यू 0 दे देगा। रख के दिखा देता हूँ एक बार आपको, 2 × -1/2 + 1, है ना। यही दिया है क्वेश्चन। देखो 2 से 2 कट गया, -1 + 1 बराबर कितना आ गया, 0। समझ में आ गया। तो ये मैंने एग्जांपल, वैसे आपको यहीं तक करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको चेक करने, विश्वास हो जाए कि जीरोस है या नहीं है, तभी तो 0 दे रहा है, नहीं होता तो नहीं देता। समझ में आ गया। तो किसी का है ना, ऐसा ही होता है, किसी का संबंध है, संबंध सिर्फ विश्वास पर टिका जा सकता है, और रिश्ते रिलेशन सिर्फ विश्वास पर ही टिकते हैं। आप कहो कि पैसा पे, धन पे, दौलत पे कभी भी रिश्ते नहीं टिक सकते। एक दिन तो आपको छोड़कर चला जाएगा। यदि आपका जो रिश्ता है किसी के साथ पैसे से जुड़ा हुआ है, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, किसी अदर चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। यदि आपका कोई रिश्ता है वो विश्वास पर टिका हुआ है तो वो ज़िंदगी भर रहेगा। विश्वास एक ऐसी चीज़ है। और आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो आपके साथ आया है तो हम उसी कुछ नहीं। पार्टनर का मतलब होता है भरोसा। एक गाड़ी के दोनों तरफ के पहिए होते हैं, यदि एक पंचर हो जाए तो गाड़ी चल सकती है, नहीं चल सकती ना। ऐसे ही रिश्तों में होता है, ये आपको उसको भी कोऑपरेट करना है और आपको भी कोऑपरेट करना है ना। आजकल क्या होता है ना, देखो कहीं जगह देखा जाता है, बहुत सी जगह देखा जाता है कि बड़ा भाई होगा तो क्या कहे, छोटे भाई प्रॉब्लम आएगा, है ना। बे इधर ला, इधर पानी ला, है ना, जल्दी से ला रहा है कि नहीं ला रहा। तो भाई आपको ऐसा बात नहीं है कि वो छोटा भाई है तो उसने कोई गुनाह कर दिया छोटा होके। छोटा भाई है तो उसकी भी इज्जत है और आपकी भी है। भाई भाई में मतलब वो नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारी गुलामी वो करता रह रहा है तो उसके मन में एक अंदर से आ जाएगा, अरे यार भैया हमेशा मेरे पे काम करवाते रहते हैं। कभी आप मान लो जैसे आप खाना खाने बैठ गए, है ना, और आपको चाहिए पानी, आपने बोल दिया इधर पानी ला, जो भी मोहन पानी लेके आओ उधर, तो वो बेचारा ले आया। अगले दिन मान लो वो खाना खा रहा है ना, वो खाना खा रहा है, आप पता है वो खड़ा होकर नहीं जा सकता, उसके हाथ खाना खाने में थोड़े से खाना खा रहा है तो बीच में कैसे उठ के चला जाएगा। अब उसने बोला मम्मी भी नहीं है आसपास तो किससे मांगेगा। अब वो कहता भैया पानी दे देना जरा, मैं दूंगा पानी, तो जो है खुद ले खड़ा हो गए। तो वो वाली क्या हो गई, तो उसके मन में कहेगी क्यों मैं क्यों नहीं दे, पानी देने में क्या बुराई है भाई, जब वो मेरे को दे रहा है मैं दे सकता है, उसमें बड़े छोटे का क्या भाई है।
इसमें बड़े छोटे का क्या अंतर है कि वो छोटा भाई है तो नहीं देगा, मतलब छोटा भाई है तो उसको मैं नहीं दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों, हाँ तो एक रिलेशन, जो रिश्ते होते हैं उनमें एक रिलेशन, यदि आपने उसको दे दिया तो कहेंगे, उसके मन में एक अच्छी भावना आ जाएगी कि हाँ भाई, मतलब भाई ने मेरे को पानी दे दिया, अगली बार आप उसको बिना कहीं वो इशारों में समझ जाएगा भाई को पानी की जरूरत है तो पहले दे आएगा। ये अंतर होता है रिश्ते में। रिश्ते चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आपके बीच में तालमेल कैसा है, समझ में आ गया, और तालमेल आपको ही बनाना पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल हमारा हो गया सब अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 5 है उसको हम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत सरल है और इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस चेक करना है। हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, थ्योरी वाला वीडियो देख लिया है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप वैसे ही कर दोगे इसे, है ना, बिना मेरे ही कराए आप पहले ही कर दोगे। यदि थ्योरी देख लिया, थ्योरी में मैंने ऐसे करवा दिया क्वेश्चन चेक करने वाला कि हम चेक कर सकते हैं ये किसी का जीरोस है या नहीं है, समझ में आ गया। अब यही हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें ये कह रहा है हमसे बेसिकली कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि चेक करो 2 and 0 हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, मतलब ये जो 0 और 2 है वो इसका जीरोस है या नहीं है, यानी रूट्स है या नहीं है, जीरोस या रूट्स है ही है। तो जीरोस और रूट्स है या नहीं है ये कैसे पता करें, देखो बस हम यदि देखो, यदि ये इसका जीरोस होगा तो वैल्यू 0 दे देगा रखने पर, ये इसका होगा तो 0 दे देगा, ये दे दे, है ना, ये तो जीरोस की पहचान होती है। यदि कोई किसी का जीरोस है तो भाई उसको 0 दे देगा, नहीं दे पाएगा तो मना कर देगा, भाई मैं नहीं हूँ तेरा 0, समझ आएगा। देखो अब देखो पी एक्स बराबर हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, है ना। हमें प्रूव करना है कि 2 और 0 हमारा क्या है, ये जीरोस है या नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, पुट x बराबर 2 रखते हैं, ठीक है, रखो जरा। P2 बराबर 2 का स्क्वायर, x के क्या रखना है हमें 2, ठीक है, देखो रखो जरा, 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2 2 जा 4, 4 में से 4 का कितने में से 0, यानी जो P2 बराबर हमको कितना मिल गया 0, ये तो पता चल गया इसका 0 मिल गया, यानी ये तो जो 2 है वो हमारा 0 है इस इक्वेशन का। अब जरा एक और चेक कर लो 0, तो हम क्या आप अगले क्या कर रहे हैं, पुट बराबर x इक्वल टू 0 रख रहे हैं एक और बार, ठीक है, हम उसको चेक करना है। रखो P0 इक्वल टू x मतलब 0 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 0 करके देखो जरा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, आपको पता होगा भाई, ये तो कॉमन बात है। 2 का इंटू 0 में करेंगे 0, 0 भैया 0, है ना। तो P0 बराबर कितना है 0, यानी कि इन दोनों ने हमको क्या दे दिया, 0 वैल्यू दे दी। हमने x की वैल्यू 2 रखी तो 0 मिल गया, x की वैल्यू 0 रखी तो 0 मिल गया। हम क्या लिखेंगे, सो 2 and zeros both are zeros of polynomial px, zeros of polynomial px बराबर हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, ये हमको दिया हुआ था, यानी ये इसका जीरोस है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें चेक ही करना था, तो हमें यस चेक करके यस लिख दिया, है ना, यस लिख दो बस। सो यस लिखना हो लिख दो, नहीं लिखना हो आपकी इच्छा है, जैसा हम बस मेन क्वेश्चन था कि हमें चेक करना था, हमने चेक करके बता दिया ये दोनों ही इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो यह बात हमें समझ में आ गई कि जीरोस निकालना, चेक करना और किसी की वैल्यू फाइंड करना, किसी भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा एक बात बताओ, है ना, सोचने वाली बात है, ये पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, एक पॉलिनोमियल के, मैंने ये नहीं पूछा लीनियर के कितने हो सकते हैं, क्वाड्रिक के कितने हो सकते हैं, क्यूबिक कितने हो सकते हैं। मेन बात मैंने लीनियर के पूछा, तो लीनियर के पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, लीनियर केवल एक पॉलिनोमियल हो सकता है, एक जीरोस हो सकता है, क्वाड्रिक के 2 जीरोस हो सकते हैं। देखो ये क्वाड्रिक क्वेश्चन है क्योंकि डिग्री कितनी है 2, तो इसके कितने जीरोस होंगे, तो भाई देखो 2 है, एक तो 2 है और एक 0 है, ये 2 जीरोस हो गए, है ना, समझ में आ गया। अब क्यूबिक के 3 होंगे, तो भाई एक अब यदि आपसे पूछ ले ओनली पॉलिनोमियल के बताओ, पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, तो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट हो जाएंगे। कितने इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे, पता नहीं, पॉलिनोमियल तो बहुत होते हैं, हमने सिर्फ 3 तक पढ़ा है कि जिसकी डिग्री 3 हो, डिग्री ऐसा 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पॉलिनोमियल कितना बड़ा हो सकता है। पॉलिनोमियल बहुत बड़ा हो सकता है, डिग्री 1000 100 लाख करोड़, जितनी इनफाइनाइट जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट डिग्री है तो इनफाइनाइट जीरो होंगे, जितनी डिग्री जितने जीरो, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल के, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमें करना है इसके जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। जरा देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है, ओके।